अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान में जो आला अदालतें हैं हाई कोर्ट से, उनके हुक्म की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि वज़ीर आज़म नाअहल हो जाते हैं, हुकूमतें गिर जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं और बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन सियासतदान लोग जेल चले जाते हैं। ये आला अदालतों के हुक्म की अहमियत है। मगर जब बात या मामला किसी वकील का आ जाए तो उस वक्त ये इतनी बड़ी बड़ी अदालतें, हमारा आइन और कानून जो है बज़ाहिर वकील के सामने ढीला पड़ जाता है। एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट में एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस शहजाद घेबा जो हैं, उनकी अदालत के अंदर एक वकील ने वो काला गाउन पहना और फिर उतारा, किसी को दिया, जिस पे अदालत ने कहा कि वकला को कमरे अदालत के अंदर जो है कपड़े पहनने नहीं चाहिए और ये घर से तब्दील करके आने चाहिए। इस पे वकील साहब जो हैं, एडवोकेट राना आसिफ साहब जो हैं, उनको एतराज़ हुआ और उनकी तलखलामी हुई। मामला बढ़ा और लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ने उनको शोकाज नोटिस जारी किया तौहीन अदालत का और उनको 3 महीने कैद की सजा सुना दी। फेस ऑफ द कोर्ट, यानी कमरा अदालत के अंदर जज के मुंह के ऊपर जब कोई आप ऐसी बदतमीजी करते हैं तो तौहीन अदालत के कानून के मुताबिक आपको फौरी तौर पे अदालत सजा सुना सकती है। वही हुआ और उस फैसले के खिलाफ जब अदालत ने उनको जेल की सजा सुना दी तो फिर वकील को पकड़ा नहीं गया। वहाँ पे मौजूद पुलिस के तहवील में वकील मौसूफ थोड़ी देर के लिए गए, एडवोकेट राना आसिफ, मगर फिर बार के दूसरे मेंबरान आगे, पंजाब बार के आगे जो बड़े बड़े ओहदेदार होते हैं वकला तंजीमों के, वो भी आगे और हाई कोर्ट के कमरा अदालत के अंदर से बज़ाहिर उस वकील को वो लेकर चले गए। अब अंदाज़ा करें कि एक वकील को 3 महीने कैद की सज़ा हुई है और हाई कोर्ट के एक जज ने दी है, मगर वो वकील आज भी, ये तकरीबन कोई 1.5 हफ्ते पहले का वाक़या है, आज भी गिरफ्तार नहीं हो सके। वो दंदनाते फिर रहे हैं और यहाँ तक कि आज सुप्रीम कोर्ट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आए कि हाई कोर्ट के उस एक जज के फैसले के खिलाफ वकील मौसूफ ने 2 जजों के सामने अपील की। उन 2 जजों ने भी कहा कि जनाब आपको सज़ा हुई है, पहले आप गिरफ्तारी तो दें, आप पुलिस के पास जाएं, गिरफ्तारी दें, जेल जाएं, उसके बाद हम आपकी अपील सुनते हैं। मगर वो नहीं जेल में गए, गिरफ्तारी भी नहीं दी और लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजों ने भी उनकी अपील मुस्तरद कर दी। फिर वो अब सुप्रीम कोर्ट आ गए और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबद जुबारी एडवोकेट उनको साथ लेकर आज गए सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज जो कि उनकी अपील सुन रहे थे। और ये अपील थी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के उस एतराज़ के खिलाफ जो उन्होंने दरख्वास्त पे उतारा। और वो एतराज़ भी वही था जो हाई कोर्ट ने कहा था कि वकील साहब ने तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं दी, वो जेल गए ही नहीं है, उनको सजा हुई है और वो घूमते फिर रहे हैं। तो जब तक वो सरेंडर नहीं करते, यानी अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं करते, तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कैसे ला सकते हैं? तो पहले हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अमल होगा, वकील मुल्ज़म जेल में जाएगा, उसके बाद अपील सुनी जाएगी। मगर आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के चैम्बर में जब रजिस्ट्रार के एतराज़ के खिलाफ चैम्बर के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की जज ने ये अपील सुनी तो उन्होंने कहा कि चलें आप 2 दिन और आपको टाइम दे देते हैं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने चैम्बर के अंदर एडवोकेट आबिद जुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी हैं, उनको ये मशवरा भी दिया कि पहले अपने मोक्कल जो वकील हैं उसको कहें कि वो अपनी गिरफ्तारी पेश करें, सरेंडर करें, और ये ज़ुबानी रिमार्क्स दिए। मगर बज़ाहिर कोई मामला तय नहीं हुआ और जस्टिस सरदार तारिक मसूद सुप्रीम कोर्ट के जज ने चैम्बर के अंदर बैठ के 2 दिन का मजीद वक्त दे दिया और ये वाज़े नहीं किया, इसकी वजाहत नहीं की कि आज जो 2 दिन का मजीद वक्त दे दिया है, इस 2 दिन के दौरान क्या वकील को पुलिस गिरफ्तार कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। और मुअज़्ज़ज़ जज ने, जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह भी हुक्म नहीं दिया कि चूंकि मामला 2 दिन आगे चला गया है तो पुलिस, जो सुप्रीम कोर्ट में पुलिस है, वो फौरी तौर पर वकील को गिरफ्तार करे। इस हवाले से भी कोई ऑर्डर नहीं दिया गया क्योंकि ये मामला वकीलों का है। परसों तक क्या होगा वो तो अल्लाह को मालूम है, मुझे क्या मालूम, आज का नहीं मालूम है, परसों का क्या बता सकते। सरेंडर करेंगे राणा साहब? वो तो देखेंगे जी, अब क्या होगा, परसों पे बात गई है तो उसके बाद फैसला होगा ना जी उस पर क्या करना। अभी ये सरेंडर करेंगे पुलिस को या नहीं, ये आप उनसे पूछें, मुझसे क्या ख्याल में कानूनी पोजीशन क्या है? मेरे ख्याल में इनको सरेंडर टू द कोर्ट करना चाहिए। मेरा तो व्यू ये है, सरेंडर टू द कोर्ट इज सफिशिएंट।
इन पुलिस दिस को सरेंडर करने की जरूरत नहीं है क्या? इनको बेल अभी मैंने आपको जवाब दे दिया, आप पूछे पुलिस को, मैंने कहा कि बेल सरेंडर दे द कोर्ट। दिए, बेल मिली है इनको? बेल तो उस समय मिलेगी जब केस चलेगा। अभी परसों पे अजन हुआ है ना केस, अभी आर्गुमेंट चल रहे हैं और ऑर्डर हुआ सर आज? नहीं अजन हुआ है कि आर्गुमेंट हुआ तो फर्दर आर्गुमेंट्स परसों के लिए रख दिया है। आप क्या सजेस्ट करते हैं इनको कि क्या इनको पुलिस को सरेंडर करने की जरूरत है? मैंने अभी आपसे क्या कहा, मेरा वही जवाब है जो मैं पहले दे चुका हूँ। थैंक यू। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त यहाँ मीडिया सब बाहर खड़ा है। ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत है और सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर एडवोकेट राना आसिफ जो हैं वो मौजूद हैं। वो बाहर नहीं आ रहे सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे मीडिया खड़ा है, हालांकि उनको गिरफ्तार करने के यहाँ पे कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहे। तो हाई कोर्ट का एक सजा याफ्ता वकील जिसको 3 महीने की कैद हुई है, वो यहाँ पे बड़े आराम से आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के अहदेदारों के साथ घूम फिर रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं, मगर ना तो पंजाब पुलिस और ना ही इस्लामाबाद पुलिस को ये हिम्मत पड़ रही है कि उनको गिरफ्तार करे। एडवोकेट राना आसिफ जो कि असल जो सजा याफ्ता वकील हैं, वो पंजाब बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, मुंतखब मेंबर भी हैं, और यही वजह है कि ये पंजाब बार काउंसिल ने इसको अपना इज्जत और बेइज्जती का मामला बना दिया है। और बजाय लाहौर हाई कोर्ट जो सबसे बड़ी हाई कोर्ट है पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की, वो भी, और बजाय सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज जिनके सामने केस लगा था, वो भी बेबस नजर आते हैं कि कोई ऐसा हुक्म दें कि एक सजा याफ्ता शख्स को जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी कमरा है, सुप्रीम कोर्ट की इमारत में मौजूद है, बाहर नहीं आ रहा, उसको गिरफ्तार किया जा सके। तो ये है कानून का सलूक जो कि आइन के मुताबिक सबके लिए बराबर होना चाहिए। मगर जहाँ मामला वकीलों का आ जाए तो फिर आइन और कानून की न सिर्फ ये कि नई तशरीहात भी निकल आती हैं, बल्कि यहाँ पे हमने जब पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन जो हैं एडवोकेट सैयद जाफर तैयार बुखारी से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी रवायत है कि जब किसी वकील को सजा हो जाए तो वो उसको फौरी अरेस्ट नहीं करते, बल्कि वो अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करता है। तो ये जब तक 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जस्टिस तारिक मसूद साहब ये केस सुनेंगे, तो उस वक्त तक आपके वकील जो हैं वो गिरफ्तार नहीं होंगे। कोई गिरफ्तारी मैंने हरगिज ये नहीं कहा। मैंने आपको कहा है कि ये हमारी कस्टम है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट आपकी कस्टम आइन और कानून से बाला तो नहीं हो सकती। अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है कर सकते। आइन और कानून जो है वो रवायत से बालातर होता है, और आइन और कानून शहरियों के लिए भी वैसा ही है जैसा कि काले कोट पहनने वाले वकीलों के लिए है। मगर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की इज्जत भी बज़ाहिर दाव पे लगी है, हाई कोर्ट की इज्जत भी दाव पे लगी है, खुद पाकिस्तान भर के वकला और पाकिस्तान बार काउंसिल की इज्जत भी दाव पे लगी है कि ये अब बार और बेंच आपस में आइन और कानून के मुताबिक कैसा एक ताल्लुक बनाते हैं जो कि शहरियों के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करे, और कोई ऐसी गलत मिसाल कायम ना हो जाए कि जिसके बाद हर शहरी कहे कि अगर हाई कोर्ट आपको जेल की सज़ा सुनाती है तो आप वहाँ से जो है अपने जत्थों के साथ फरार हो जाएं और फिर अपीलें करें और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएँ, आपको कोई हाथ नहीं डालेगा। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी फिर ऐसी मिसाल कायम हो जाए कि जज साहब जो हैं वो आइंदा भी किसी ऐसे सजा याफ्ता वकील को गिरफ्तार करवाने की बजाय मज़ीद चंद दिन की मोहलत दे दें कि या तो वो खुद ही अपनी गिरफ्तारी दे दे या फिर इस्लामाबाद या लाहौर की पुलिस को इतनी हिम्मत पड़ जाए कि वो इसको गिरफ्तार कर ले। तो ये बड़ा ही एक बदकिस्मती की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला भी चल रहा है और वकील मौसूफ जो हैं जिनको 3 महीने कैद की सज़ा सुनाई गई थी वो बाहर अभी तक नहीं आ रहे जब तक ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा था। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।